नमस्कार जी। ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा था और उसने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया था कि जो भी शांति की तस्वीर बनाएगा, उसको मुँह माँगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि उससे शांति झलके, उसमें चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई दे। तो इसका जो ऐलान था वो पूरे राज्य में करवा दिया गया और जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन सबको ये बताया गया और वो धीरे-धीरे मतलब वहाँ पर आने स्टार्ट हो गए राज्य के अंदर। तो एक दिन मुकर्रर कर दिया गया और सभी जो कलाकार थे, उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी और सबने अच्छी से अच्छी अपनी तस्वीर बनाई। तो जो सेलेक्टर थे, उन्होंने उनमें से 2 तस्वीरें चुनी और उनको राजा के पास दरबार में भेज दिया। तो राजा ने देखा, जो पहली तस्वीर थी, उसके अंदर झील बना रखी थी और इतनी शांत, इतनी अच्छी तस्वीर वो, उस झील के अंदर जो पानी था बिल्कुल निर्मल, साफ, शांत, उसके अंदर जो तली में कंकड़ थे वो भी साफ दिखाई दे रहे थे और उसके आस-पास मतलब जो पेड़ थे उनका नज़ारा, आसमान में जो बादल थे, सारा मतलब इतना क्लियर दिखा रखा है, बिल्कुल शांत, देखे तो ये लगे उसमें चारों तरफ शांति ही शांति। बहुत अच्छी तस्वीर। तो सबके मन में यही था भई ये तो ज़रूर यही फर्स्ट आएगा। तो राजा ने क्या करा, दूसरी तस्वीर को देखा, बहुत ध्यान से देखा। दूसरी तस्वीर के अंदर था मतलब ज़ोर-ज़ोर से जैसे झरने गिर रहे हैं, पानी की आवाज़ है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और पेड़ जो है इधर से उधर बहुत ज़ोर से झूल रहे एक और ये लग रहा है कि जैसे तूफ़ान आने वाला है। तो राजा ने बहुत ध्यान से देखा और उस दूसरी वाली जो तस्वीर थी ना, उसको फर्स्ट घोषित कर दिया। तो सबने सोचा भई राजा ने इस तस्वीर में क्या देखा? पर राजा के सामने कोई बोल नहीं सकता था। तो जो कलाकार था जिसने तस्वीर बना रखी थी पहले वाली, उससे नहीं रहा गया और वो खड़ा होके बोला, महाराज जी, मेरे को ये बताओ इस दूसरी तस्वीर में आपको ऐसा क्या लगा जो आपने इसको फर्स्ट निकाला? तो जो महाराज थे वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। बोले देखो, ध्यान से देखो, आपने सब कुछ देखा है इस तस्वीर में, लेकिन ये देखा इस के अंदर, एक पेड़ के अंदर एक घोंसला लटका हुआ है और उस घोंसले के अंदर जो चिड़िया बैठी है, वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है और बाहर जो ये इतना तूफान आया हुआ है ना, उस तूफान का उस चिड़िया के ऊपर कोई असर नहीं है। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं है। वो कितनी शांत है और अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तो बोले ये देखो, तो इससे यही है कि हम हमारे जो अंदर मन के अंदर विचार हैं और जो उथल-पुथल है ना, वो मेन चीज़ है। आप कहीं भी घूम के आओगे, तो उससे कोई आपके मन में शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, जब तक जो शांति हमारे अंदर नहीं होती है ना, वो बाहर दिखने से शांत नहीं होता है। जैसे हमें बाहर चारों तरफ का ये लगता है भई ये तो बहुत शांति है, बहुत हरियाली है, बहुत सुंदर है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं। लेकिन जब तक हम हमारे अंदर से खुश नहीं होंगे, हमारे विचारों के अंदर शांति नहीं आएगी ना, तो हमें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगेगी? आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना।